नमस्कार, मैं कीर्ति यादव। हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं से समृद्ध करने वाले हिंदी नवयुग के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना यमुना छवि को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य को भी समझेंगे। पहले उनके बारे में थोड़ा सा हम भारतेंदु जी के बारे में जान लेते हैं। आधुनिक हिंदी के जन्मदाता एवं भारतीय नवोत्थान के प्रतीक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 में काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद गिरधर दास एक कवि थे। इनके 5 वर्ष की अवस्था में इनकी माँ और 10 वर्ष की अवस्था में इनके पिता दोनों का निधन हो गया, जिसके कारण इनकी शिक्षा ठीक से नहीं हो पाई। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने अपनी मेहनत से अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह भी हो गया। इन पर लक्ष्मी सरस्वती अर्थात धन और दिमाग दोनों था इनके पास में, और इन्होंने अपनी बहुत सारी धनराशि हिंदी संस्थाओं साहित्यकारों पर खर्च कर दी। अंत में इनके पास पैसे नहीं बचे थे। सांसारिक चिंताओं और क्षय रोग के कारण 6 जनवरी 1885 में 34 वर्ष की अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने लगभग 72 ग्रंथों का प्रणयन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी आदि हैं। बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, कुल 72। चलिए, इनकी जो यमुना छवि है ये एक नाटिका का अंश है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। तरनी तनूजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झुके कूल सौ जल परसन हित मनहु सुहाए। किधौ मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा। मनु आतप वारन तीर को सिमट सवय छाए रहत, कै हरि सेवा हित नय रहे निरखि नयन नित सुख लहत। इसमें यमुना जो है, यमुना की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि तरनी तनूजा, तरनी मतलब सूर्य, तनुजा मतलब बेटी, सूर्य सुता या सूर्य की बेटी यानी यमुना के तट पर तमाल के वृक्ष बहु मतलब बहुत छाए हुए हैं, लगे हुए हैं। यमुना के तट पर अनेक तमाल के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं, सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं। झुके कूल सौ जल पर सनहित, और किनारे पर कूल सौ किनारे पर जल पर सनहित, जल का स्पर्श करने के लिए, उसको छूने के लिए। मनहु सुहाए, मानो शोभित हो रहे हैं, सुहाए सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि जो यमुना के किनारे पर तमाल के बहुत सारे वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं, मानो वे उसके किनारे पर जल को स्पर्श करने के लिए सुशोभित हो रहे हैं, जल को उसके स्पर्श करना चाहते हैं। किधौ मुकुर में लखत उझक, किधौ या फिर किस लिए है वो, मुकुर में, मुकुर मतलब दर्पण में, जो यमुना का जल है वो उसको दर्पण के समान बताया जा रहा है। मानो वे दर्पण में लखने के लिए, देखने के लिए उचक रहे हैं। उचक मतलब उचक उचक कर देख रहे हैं। सब निज निज शोभा, निज निज अपनी अपनी शोभा को, सुंदरता को, या फिर वो जमुना के जल में दर्पण समझ के उसको अपनी अपनी शोभा को देखने के लिए, अपनी अपनी सुंदरता को देखने के लिए उचक उचक कर देख रहे हैं। कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा, या फिर प्रणवत प्रणाम कर रहे हैं, जल जानी जल को समझ करके, पावन परम पावन अत्यधिक पवित्र, फल लोभा फल पाने के लिए, अच्छे फल प्राप्ति के लिए, या फिर वो जल को अत्यधिक पावन पवित्र समझ करके अच्छे फल की प्राप्ति के लिए उसको प्रणाम कर रहे हैं, प्रणवत प्रणाम कर रहे हैं। मनु आतप वारन तीर को, मानो आतप वारन गर्मी रोकने के लिए, गर्मी नष्ट करने के लिए, तीर को तट की जो यमुना का जो तट है
उसकी गर्मी को दूर करने के लिए सिमटी सबे छाए रहत, सिमट कर एक ही जगह पे किनारे पे उसके सभी आकर छाए रहते हैं। कै हरि सेवा हित न रहे, तो या फिर वो किस लिए आए हैं? हरि सेवा, श्री कृष्ण की सेवा के लिए, श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए। न रहे, झुक रहे हैं, निरखी देख करके, नैन नित हमेशा, सुख लह, सुख प्राप्त होता है, सुख की प्राप्ति होती है। तो या फिर वो श्री कृष्ण की सेवा के लिए या उनके दर्शनों के लिए झुक रहे हैं, जिनको देख करके, निरखी देख करके नैनों को हमेशा सुख प्राप्त होता है, सुख की प्राप्ति होती है, अच्छा लगता है। इसमें जो इसका अलंकार है और इसकी भाषा, काव्य सौंदर्य जो हम उसको पढ़ते हैं पहले। भाषा इसकी है ब्रज, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार है इसमें, और इसमें 56 छंद हैं। पहले इसमें ये जो 4 चरण हैं ऊपर, ये रोला के हैं, और ये 2 चरण उल्लाला के मिलके ये 56 छंद बना है। और इसमें जो अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, निज निज शोभा में, यहाँ पे निज निज में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मनहु सुहाए या मनु आतप वारन तीर को, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और कै प्रणवत जल या फिर किधौ मुकुर, या फिर दर्पण में देखने के लिए, या फिर वो श्री कृष्ण की सेवा, मतलब निश्चित नहीं हो रहा है, इनको संदेह है, इसलिए यहाँ पे संदेह अलंकार भी है। अगला इसकी जो व्याख्या है उसको हम लोग यहाँ पे है, उसको आप पढ़ सकते हैं, और चाहे तो इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम के लिंक से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आगे है, तीन पै जहि छिन चंद ज्योति, राकानिश आवती, जल में मिलिकै नभ अवनी लो तान तनावती, होत मुकुरमय सबय तबय उज्जल इक ओभा, तन मन नैन जुड़ात देखि सुंदर सो शोभा, सो को कवि जो छवि कहि सकै, ता छन जमुना नीर की, मिली अवनी और अंबर रहत, छवि इक सी नभ तीर की। यहाँ पे जो यमुना है, वहाँ पे यमुना के जल में पूर्णिमा की चांदनी की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि तीन पै उस पर जहि क्षण, जिस क्षण, चंद ज्योति, चंद्रमा की ज्योति, राकानिशी, राकानिशी चंद्रमा की रात यानी पूर्णिमा की रात, आवती आती है, जिस क्षण यमुना के जल में पूर्णिमा की चांदनी, पूर्णिमा पर चांद की चांदनी जल में उसके दिखाई देती है, तब क्या होता है, जल में मिलकर, जल में मिल करके, नभ अवनी, अवनी मतलब धरती, लौ तक, तो जल में मिल करके वो क्या करती है, धरती से आकाश तक, तान तनावती, तंबू तानती है। उसकी किरणें जो हैं चंद्रमा की, पूर्णिमा की जो चांदनी है, वो जल में जब मिलती है तो ऐसा लगता है कि धरती से आकाश तक तंबू तान रही हैं वो। होत मुकुरमय सबय तबय, तब सब क्या होता है, दर्पण के समान हो जाता है। मुकुरमय मतलब दर्पण के समान, शीशे के समान हो जाता है। उज्ज्वल इक ओभा, उनका जो उज्ज्वल प्रकाश है, उज्ज्वल आभा है, उनकी चमक है, वो क्या होता है, उसकी सुंदरता पूरा आईने के समान हो जाती है। तन मन नैन जुड़ात, तन मन और नेत्र शीतल होते हैं, जुड़ाते हैं। देख सुंदर सो शोभा, इस सुंदरता को देख करके, इस खूबसूरती को देख करके तन मन और नेत्र तीनों क्या होते हैं, शीतल हो जाते हैं। सो को कभी सो जो छवि कह सके, सो को कवि, वह कवि जो इस छवि को, इस रूप को कह सके। ऐसा कोई कवि नहीं है जो इस यमुना की सुंदरता को, इस तट पे जो उसकी चांदनी बिखरी हुई है चंद्रमा की, उसकी सुंदरता को कह सके। ताछन उस क्षण जमुना नीर की, जमुना के जल की,
इस सुंदरता को कोई कह सके, ऐसा कोई कवि नहीं है, कोई ऐसा कवि नहीं है जो यमुना के जल की उस समय की सुंदरता को बखान सके, उस सुंदरता को बता सके। मिली अवनी और अंबर रहत, मिल रहे हैं अवनी और अंबर, छवि एक सी नभ तीर की, छवि मतलब रूप, एक सी एक समान, नभ और तट की। तो धरती से आकाश तक वो क्या हो रही है, चंद्रमा की किरणों से, जो पूर्णिमा पे जो चंद्रमा की किरणें तट पे आ रही हैं, उससे धरती और आकाश तक इसकी छवि जो है, इसकी सुंदरता एक समान लग रही है। धरती और आकाश तक, यमुना के तट और जो आकाश है उस तक उनकी सुंदरता एक समान हो गई है, एक जैसी लग रही है। तो इसमें जो काव्य सौंदर्य है इसका पूरा सब कुछ वही रहेगा, भाषा और गुण रस सब कुछ सेम रहेगा। इसमें हम लोग अलंकार देख लेते हैं केवल। इसमें जो एक सी नभ तीर की है, एक सी नभ तीर की, यहाँ पे उपमा अलंकार है, बाकी अनुप्रास अलंकार है। अगला है, इसका व्याख्या भी यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। परत चंद्र प्रतिबिंब कहू, जल मधि चमकायो, लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि पायो। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात हैं, कै जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात हैं। ये जो पंक्तियां हैं, इसमें यमुना के जल में पड़ती हुई चंद्रमा के जो प्रतिबिंब है उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि परत चंद्र प्रतिबिंब, चंद्रमा की प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब कहूँ कहीं पर, जल मधि चमकायो, जल के मध्य में चमक रहा है। तो चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है कहीं कहीं यमुना के जल में चमक रहा है, सुंदर लग रहा है। लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो, लोल, लोल मतलब चंचल, लहरों पर, लहि मतलब पा करके, नचत नाच रहा है, कबहु कभी, सोई मन भायो, सोई उसके मन भायो, उसके मन को अच्छा लग रहा है। तो चंचल यमुना के लहरों को पा करके वो नाच रहा है और उसके मन को ये भा रहा है। मतलब ये है कि चंद्रमा में जो लहरें आ रही हैं, धीरे धीरे जो छोटी छोटी सी लहरें उठ रही हैं हवा के कारण, उससे वो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा का प्रतिबिंब नाच रहा है और उसके मन को ये अच्छा लग रहा है नाचना। मनु हरि दर्शन हेत, या मानो ईश्वर के दर्शन के लिए, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए चंद्रमा जल बसत सुहायो, जल में बस गया है, आकर रहने लगा है। सुहायो मतलब अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो यहाँ मानो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा का जो प्रतिबिंब यमुना में पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा स्वयं श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए आ करके जल में बस गया है, रहने लगा है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि पायो, या तरंग कर मुकुर, तरंगों का जो दर्पण लिए सुशोभित हो रहा है, छवि पायो, छायो, उसकी छवि जो है वो छाई हुई है, सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो जो यमुना में उठ रही तरंगे हैं वो दर्पण के समान उसके लिए हो गई हैं, क्योंकि जो चंद्रमा का प्रतिबिंब उसी में आके पड़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि वो चंद्रमा के लिए यमुना की लहरें या तरंगे उसके लिए दर्पण के समान हो गई हैं। कै रास रमण में हरि मुकुट आभा जल दिख रहा है, या फिर रास रमण, रास क्रीड़ा करने के लिए जब श्री कृष्ण ने मुकुट पहना है, जो मैं हरि मुकुट, जो श्री कृष्ण का मुकुट है, उसकी आभा, उसकी चमक जल में दिख रहा था, जल में दिखाई दे रही है। या फिर रास रमण करते हुए श्री कृष्ण के मुकुट की शोभा या आभा या चमक जल में दिखाई दे रही है। कै जल उर हरि मूर्ति बसत, या फिर जल में
जल के उर मतलब हृदय में हरि मूरत बसत, श्री कृष्ण की मूरत बसती, मूर्ति बस रही है, उनका रूप बस रहा है, या फिर जल के हृदय में श्री कृष्ण का रूप बस रहा है, और ता मतलब उसकी प्रतिबिंब लखात है, लखात है मतलब दिखाई दे रहा है, या फिर जल के हृदय में श्री कृष्ण का रूप बस गया है और उसी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। जो इसमें भी पूरा जो इसमें काव्य सौंदर्य है वो समान रहेगा, बस इसका अलंकार जो है वो अनुप्रास है। मनु हरि दर्शन हेतु यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु हरि दर्शन हेतु कै तरंग कर मुकुट, कै रास रमण में, कै जल उर हरि, इसमें संदेह अलंकार है। इसकी भी व्याख्या यहाँ पे दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। आगे है कबहु होत सतचंद, कबहु प्रगटत दुर्भाजत, पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, मनु शशि भरी अनुराग, जमुन जल लोटत डोले, कै तरंग की डोर हिंडोरन करत हिलो कलोले, कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी, सोहत इत उत धावत, कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवत। ये जो कविता है इसमें ये काव्य की पंक्तियां हैं, इसमें जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो कैसे जल में खेल रही हैं उसको दिखाते हुए कवि कहते हैं कि कबहू होत सतचंद, कभी 100 चंद्रमा हो जाते हैं, कबहू प्रगटत, कभी प्रकट हो जाता है, कभी दूरी भाजत, कभी दूर भाग जाता है। तो जो हवा चल रही है जब, तो यमुना के पानी में लहरें जो बन रही हैं उसकी वजह से कई चंद्रमा बन जा रहे हैं, हर लहर पे एक चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो 100 चंद्रमा हो जा रहे हैं। कभी चंद्रमा प्रकट हो रहा है, किसी लहर पे प्रकट हो रहा है और उसी लहर के आगे बढ़ जाने पे ऐसा लग रहा है कि वो दूर भाग रहा है। पवन गमन, पवन के चलने पर के वश में होकर के, बिंब रूप, उसका बिंब जो है उसका प्रतिबिंब जल में बहु साजत, जल में बहुत सुशोभित हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हवा के चलने के कारण चंद्रमा का जो प्रतिबिंब का रूप है वो जल में बहुत सुशोभित हो रहा है। मनु शशि भरी अनुराग, जमुन जल लोटत डोले, मानु शशि चंद्रमा भरी भर करके, अनुराग मतलब प्रेम, मानो चंद्रमा प्रेम में परिपूर्ण होकर के, प्रेम भर करके अपने मन में, जमुन जल, जमुना के जल में लोटते हुए डोल रहा है। ऐसा लगता है मानो चंद्रमा प्रेम में भर करके या प्रेम से परिपूर्ण होकर के यमुना के जल में डोलता हुआ, लोटता हुआ डोल रहा है। कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोल है, या फिर तरंग की डोर पे, लहरों की डोर पर हिंडोरा मतलब झूला डाल करके, करत मतलब कर रहा है, कलोलय मतलब क्रीड़ा, जल क्रीड़ा कर रहा है। मानो ऐसा लग रहा है चंद्रमा प्रेम में परिपूर्ण होकर के यमुना के जल में लोटता हुआ डोल रहा है, या फिर वो तरंगों की डोर पर झूला डाल करके क्रीड़ा कर रहा है, खेल कर रहा है, खेल रहा है। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी, या फिर बच्चों की पतंग, बाल मतलब बच्चे, गुड़ी मतलब पतंगे, तो बच्चों की पतंगे आकाश में उड़ रही हैं, मानो कोई बच्चे की पतंग आकाश में उड़ रही है, सोहत सुशोभित हो रही है, इत उत इधर उधर धावत मतलब दौड़ती हुई, और इधर उधर दौड़ती हुई सुशोभित हो रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे की पतंग आकाश में उड़ रही है और इधर उधर डोलती हुई, दौड़ती हुई सुशोभित हो रही है। चंद्रमा का जो प्रतिबिंब यमुना के जल में डोल रहा है, हिल रहा है, वो बच्चों के पतंग के समान लग रहा है। या फिर अवगाहत, अवगाहत मतलब डुबकी लगाकर डोलत चलते हुए कोई ब्रज रमणी
ब्रज की नारी या स्त्री जल आवती, जल में आ रही है। तो यहाँ फिर कोई ब्रज की नारी पानी में, यमुना के जल में डुबकी लगाकर चलते हुए चली आ रही है, अर्थात कोई ब्रजबाला, कोई ब्रज की नारी यमुना के जल में जल विहार कर रही है। इसका जो काव्य सौंदर्य है वो हम लोग देख लेते हैं। भाषा इसकी ब्रज भाषा है, गुण माधुर्य रस श्रृंगार है, और इसमें मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले में उत्प्रेक्षालंकार है। मनु मानो जन जानो शब्द जहाँ पे आता है वहाँ पे उत्प्रेक्षालंकार होता है। यहाँ पे संदेह बना हुआ है कि चंद्रमा क्या कर रहा है, तो इसलिए कै तरंग की डोर, कै बाल उड़ी नभ में उड़ी, कै अवगाहत डोलत, इन सब में संदेह अलंकार है। और को ब्रजरमणी जल आवति में दृष्टांत अलंकार है, उदाहरण देने के लिए। यहाँ पे सारी अलंकार जितने थे मैंने बता दिया। अनुप्रास आपको पता ही है, वर्णों की आवृत्ति होने पे अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे, और इसकी पूरी व्याख्या यहाँ पे दी गई है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगला है मनु जुग पच्छ पतच्छ होत मिटि जात जमुन जल, कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल, कै कालंदी नीर तरंग जितौ उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, कै बहुत रजत चकई चालत, कै फुहार जल उछरत, कै निशिपति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। यहाँ पे जो यमुना के जल है उसमें कवि बता रहे हैं कि उसकी सुंदरता कैसी है, उसमें जो चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं वो कैसी लग रही हैं। तो मनु जुग, मानो, जुग मतलब दो, पक्ष मतलब पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष होते हैं, होत मतलब होते हैं, और मिट जाते हैं, दृश्य हो जाते हैं। जमुन जल, जमुना के जल में ऐसा लग रहा है मानो दो पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष प्रत्यक्ष हो रहे हैं, और फिर क्या हो रहे हैं, मिट जा रहे हैं, अदृश्य हो जा रहे हैं। जमुना के जल में, यमुना के जल में ऐसा लग रहा है मानो दो पक्ष एक साथ मिल रहे हैं और अदृश्य हो जा रहे हैं। अर्थात जब चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में पड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है शुक्ल पक्ष है, और जब वह अदृश्य हो जा रहा है तो लग रहा है कृष्ण पक्ष आ गया है। जमुना का पानी तो नीला या काला है, इसलिए वहाँ पे कृष्ण पक्ष इनको महसूस हो रहा है। कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत अब शशि अविकल, या फिर चंद्रमा जो है वो ताराओं के समूहों को ठगने के लिए छुप रहा है। लुकत मतलब छुप रहा है, और प्रगटत प्रत्यक्ष आ रहा है, सामने आ रहा है। चंद्रमा जो है, शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा तारों के समूह को ठगने के लिए एक बार छुप रहा है और फिर सामने आ जा रहा है। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, कालिंदी नीर मतलब यमुना का जल, तरंग मतलब लहरें, जितो जितने, उपजावत मतलब उत्पन्न होती, या फिर यमुना के जल में जितनी भी तरंगे उत्पन्न होती हैं, तितनो ही धरि रूप, उतने ही रूप धारण करके, मिलन हित, मिलने के लिए, ताशो उनके, धावत मतलब दौड़ते हैं। तो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है या चंद्रमा की जो किरणें हैं, यमुना के जल में जितनी तरंगे उत्पन्न होती हैं उतने ही रूप धारण करके वह उनसे मिलने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ता है। या फिर कै बहुत रजत चकई चलत कै, या फिर रजत मतलब चांदी की, चकई मतलब चकवा चकवी, तो या फिर बहुत से चांदी के चकवा चकवी पानी में चल रहे हैं। कै फुहार जल उछरत, या फिर जल की फुहारें उछल रही हैं, उछरत मतलब उछल रही हैं।
कै निशिपति मल्ल अनेक विधि, या फिर निशिपति चंद्रमा मल्ल मतलब पहलवान के समान, अनेक विधि अनेक प्रकार से, या फिर चंद्रमा पहलवान की तरह से अनेक प्रकार से उठी बैठत कसरत करत, उठक बैठक लगाते हुए कसरत कर रहा है, दंड बैठक कर रहा है, या फिर चंद्रमा किसी पहलवान की तरह अनेक प्रकार से उठक बैठक करते हुए कसरत कर रहा है। यहाँ पे जो इसका काव्य सौंदर्य है, भाषा इसकी ब्रज है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, और इसमें जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार है। मनुशशि कै कालिंदी नीर तरंग, यहाँ पे कै तारागण ठगत, कै बहुत रजत चकई, कै निशिपति मल्ल में यहाँ पे संदेह अलंकार है, या फिर या संदेह निश्चित नहीं हो रहा है। मनुजुग, मनुजुग यहाँ पे मनु मानो जनु जानु का प्रयोग होने के कारण यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। और मल्ल निशिपति मल्ल, निशिपति मल्ल में रूपक अलंकार है, और इसमें जो मानवीकरण किया गया है पहलवान के रूप में चंद्रमा का, कै निशिपति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत में मानवीकरण है, चंद्रमा का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार भी है। और दृष्टांत भी दिया गया है, क्योंकि पहलवान की तरह वह कसरत कर रहा है, उदाहरण दिया जा रहा है, इसलिए दृष्टांत अलंकार भी है। इसका भी यहाँ पे पूरा काव्य सौंदर्य सहित व्याख्या दी गई है, आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। कूजत कहूँ कलहंस, कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारंडव उड़त, कहूँ जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत, कहूँ बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पियत, कहूँ भ्रमरावली गावत, तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करत, जल पान नहान करी सुख भरे, तट शोभा सब जिय धरत। इसमें कूजत मतलब कूंज रहे हैं, बोल रहे हैं, कहूँ कहीं पर, कलहंस मतलब हंस, जो राजहंस है वो कहीं पे यमुना के जल में बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे यमुना के जल में विहार करते हुए जितने पक्षी हैं उनकी शोभा को बताते हुए कहते हैं भारतेंदु जी कि कहीं पर तो राजहंस कहीं पर कूंज रहे हैं, बोल रहे हैं, और कहीं पर मज्जत पारावत, मज्जत मतलब स्नान करना, पारावत मतलब कबूतर, कहीं पर कबूतर नहा रहे हैं यमुना के जल में, कहीं पर हंस कूंज रहे हैं, कहीं पर कबूतर नहा रहे हैं, कहूँ कारंडव उड़त, कहीं पर कारंडव मतलब कौड़ीला पक्षी, तो कहीं पर कौड़ीला पक्षी उड़ रहा है, और कहूँ जल कुक्कुट धावत, जल कुक्कुट जल मुर्गा अर्थात जल मुर्गा यहाँ पे जो बकुले होते हैं उनको कहा गया है, तो नहीं सॉरी, जल मुर्गा जो बत्तखें होती हैं उनको कहा गया है, जो बत्तखें हैं वो कहीं पर दौड़ रही हैं जल में। चक्रवाक कहूँ बसत, और कहीं पर चकवा चकवी का जोड़ा जल विहार कर रहा है, कहूँ बक ध्यान लगावत, और कहीं पर बकुला ध्यान करके मछली पकड़ने के लिए ध्यान लगा रहा है, सुक पिक जल कहूँ पियत, कहीं पर सुक मतलब तोते, पिक मतलब कोयल, कहीं पर तोता और कोयल जल पी रहे हैं, जलपान कर रहे हैं, और कहूँ भ्रमरावली गावत, और कहीं पर भंवरे गुनगुना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, तट पर नाचत मोर, और यमुना के तट पर मोर नाच रहे हैं, बहुरोर बहुत शोर, विविध पक्षी करत, विविध प्रकार के अनेक प्रकार के पक्षी जो हैं वो अनेक प्रकार की आवाजें करते हुए शोर कर रहे हैं, जलपान नहान, जलपान करके पानी पी करके नहा करके, कर सुख भरे आनंद भर करके, तट शोभा सब जिय धरत,
सभी यमुना के तट की शोभा को जिय धरत मतलब अपने हृदय में, अपने मन में धारण कर रहे हैं। जलपान, स्नान, ध्यान करके सुख प्राप्त करते हुए सभी पक्षी यमुना तट की शोभा को अपने हृदय में धारण कर रहे हैं, अर्थात यमुना तट की शोभा को बढ़ा रहे हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। इसका भी जो काव्य सौंदर्य है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें जो रस इसका है, रस इसमें है शांत, गुण प्रसाद है, भाषा ब्रजी है, अनुप्रास अलंकार और छप्पय छंद है। ये इसकी भी व्याख्या आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी व्याख्या आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख लें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है उसे डाउनलोड करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं और हमेशा के लिए अपने पास सेव करके रख भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं किसी दूसरे पार्ट में, किसी दूसरे चैप्टर पे। तब तक के लिए नमस्कार।